यह टॉलस्टॉय की एक प्रसिद्ध कहानी है। एक आदमी के घर एक सन्यासी आया। उस सन्यासी ने कहा, तुम यहाँ क्या छोटी मोटी खेती में लगे हो? साइबेरिया में जब मैं यात्रा पर था तो वहाँ मैंने देखा कि ज़मीनें लगभग मुफ्त में ही मिलती हैं। तुम अपनी यह ज़मीन छोड़ छाड़ कर बेच बाच कर साइबेरिया चले जाओ। वहाँ की ज़मीनें बहुत ही उपयोगी हैं और वहाँ के लोग भी बहुत सीधे साधे हैं। अब उस आदमी के मन में वासना जाग गई। दूसरे ही दिन उसने सब कुछ अपना बेच दिया और साइबेरिया चला गया। जब वह साइबेरिया पहुँचा तो उसे पता चला कि वहाँ पर ज़मीन खरीदने के लिए रुपए पैसों की कोई ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पर ज़मीन खरीदने का एक ही तरीका है कि जितना चल सको उतना चलो, जितना चल लोगे उतनी ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। अब उसने एक आदमी से कहा कि मुझे ज़मीन खरीदनी है। तो वह आदमी बोला कि कल सुबह सूरज के उगते तुम निकल पड़ना और सांझ सूरज के डूबते जितनी ज़मीन तुम घेर सको घेर लेना। बस चलते जाना, जितनी ज़मीन पर तुम चल लोगे उतनी ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी और शाम को सूरज के डूबते डूबते उसी जगह पर वापस लौट आना जहाँ से चले थे। बस यही शर्त है। अब वह आदमी रात भर नहीं सो सका। वह सुबह जल्दी उठ गया। उसने अपने साथ रोटी भी ले ली, पानी का भी इंतज़ाम कर लिया। उसने सोचा रास्ते में भूख लगेगी, प्यास लगेगी तो वहीं पी लूँगा और चलते चलते खाना भी खा लूँगा। मुझे अब रुकना नहीं है, बस चलना है। अब उनने चलना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे वह दौड़ने लगा। उसने अपने मन में सोचा था कि वह दोपहर 12 बजे तक चलता जाएगा और 12 बजे के बाद लौटना शुरू कर देगा। लेकिन 12 बज गए। वह मीलों चल चुका, लेकिन वासना उसके मन में फिर जाग गई। उसने सोचा आगे की ज़मीन थोड़ी और उपजाऊ है, थोड़ी सी और घेर लूँ। उसने फिर तेज़ी से चलना शुरू किया। उसने रास्ते में ना पानी पिया ना खाना खाया। उसे लगा कि खाना खाने और पानी पीने में समय व्यर्थ हो जाएगा। फिर चलते चलते उसने अपना खाना पानी भी फेंक दिया। उसने सोचा कि इतना वज़न लेकर चलने में मुझसे सही से चला नहीं जा रहा है। धीरे धीरे उसने अपने कपड़े भी उतारने शुरू कर दिए। उसे लगा कि कपड़ों के वज़न से वह ठीक तरीके से चल नहीं पा रहा। अब 1 बज गया, लेकिन उसके लौटने का मन नहीं था, क्योंकि आगे और भी अच्छी ज़मीन आती जा रही थी। मगर फिर उसको लौटना ही पड़ा। लगभग 2 बजे करीब वह लौटने लगा। अब उसका मन घबरा गया। उसने सारी ताकत लगाई, लेकिन वह अब बहुत थक चुका था। वह सुबह से दौड़ रहा था। अब वह हांफने लगा, घबरा गया कि मैं सूरज डूबते तक वापस नहीं आ पाऊंगा। उसने अपनी सारी ताकत दौड़ने में लगा दी। पागलों की तरह दौड़ने लगा। सूरज भी डूबने लगा। ज़्यादा दूरी नहीं रह गई थी। गांव के लोग उसे उत्साह से आवाज़ लगाने लगे, आ जाओ आ जाओ। उसने अपने मन में सोचा कि ये लोग कितने सीधे साधे हैं। इनको तो सोचना चाहिए कि मैं मर जाऊं तो इनको इनकी ज़मीन छूट जाएगी, लेकिन ये लोग मुझे उत्साहित कर रहे हैं। उसने अब अपना आखिरी दम लगा दिया, भागने लगा। सूरज डूबने लगा। इधर सूरज डूब रहा था, उधर वह भाग रहा था। सूरज डूबते डूबते बस वह गिर पड़ा। अभी सूरज की आखिरी कोर क्षितिज पर ही रह गई। वह घिसटने लगा। उसका हाथ ज़मीन के उस टुकड़े पर पहुंचा जहां से वह भागा था, लेकिन सूरज डूब गया। वह आदमी वहीं पर मर गया। इतनी मेहनत कर ली, शायद दिल का दौरा पड़ गया था उसे। और गांव के लोग, जिन्हें वह बहुत सीधा साधा समझता था, वह हंसने लगे, एक दूसरे से बात करने लगे और बोले, ये पागल आदमी यहाँ आते ही जाते हैं। इस तरह के लोगों का आना वहाँ कोई नई घटना नहीं थी। वहाँ अक्सर लोग आते
और इसी तरह मर जाते। यह कोई अपवाद नहीं था, यही नियम था। अब तक ऐसा एक भी आदमी नहीं आया जो ज़मीन घेर कर ज़मीन का मालिक बन पाया हो। मित्रों, यह कहानी तुम्हारी ही है, तुम्हारी ज़िंदगी की है। यही तो तुम अपने जीवन में कर रहे हो, दौड़ रहे हो कितनी ज़मीन घेर लें। ना तुम्हें भूख की फिक्र है, ना प्यास की फिक्र है। जीने का समय तुम्हारे पास कहाँ है। पहले तिजोरी भर लें, ज़मीन घेर लें, बैंक में रुपया इकट्ठा कर लें, फिर जी लेंगे, बाद में जी लेंगे। एक ही दिन की तो बात है और फिर कभी कोई नहीं जी पाता। गरीब भूखे ही मर जाते हैं, अमीर मर जाते हैं, कोई नहीं जी पाता। जीने के लिए थोड़ी विश्रांति चाहिए, जीने के लिए थोड़ी समझ चाहिए। जीवन मुफ्त नहीं मिलता।